आप सभी साथियों का फिर से इस यूट्यूब चैनल उर्दू वाले भैया पर मैं आप सभी का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आज ये जो वीडियो बनाई जा रही है, जो गज़ल गो शुअरा की पूरी किस्त चल रही थी सीरीज़, जो 10 शुअरा को पढ़ाया गया था, अब तक 10 क्लासेस हुई थी, उन शुअरा पर मुश्तमिल मारूज़ी सवालात लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आइए उस पर एक बार गुफ्तगू करें। ये जो मारूज़ी सवालात आपके काम आएंगे वो है डीएसएसबी का भी पेपर डीएसएसबी का पेपर होने वाला है, और बीपीएससी टेट 3 का, और मानो जो बीएड का इंट्रेंस पेपर होगा उसमें भी ये आपके बहुत कारआमद साबित होगा। मारूज़ी सवालात का पहला वीडियो आपके सामने पेश है। आइए देखते हैं। और ये जो भी मारूज़ी सवालात लिए गए हैं पूरी एनसीईआरटी की किताब पर मबनी है, कहीं इधर उधर कोई सवाल नहीं लिया गया है। जो भी मैंने पिछले 10 वीडियो में आपके सामने जिन शुअरा के मुतालिक गुफ्तगू की थी उन्हीं पर ये मारूज़ी सवालात एमसीक्यू बेस्ड हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है। सबसे पहले सवाल आपके सामने पेश है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। मैंने सिनफ़ गज़ल बताया था, सिनफ़ गज़ल में बात हुई थी, तो गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। तुर्की ज़बान का, बा फ़ारसी ज़बान का, जीम अरबी ज़बान का, दाल उर्दू ज़बान का। तो जो आपका गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्या है कि गज़ल की इब्तिदा किससे हुई है। बात हुई थी कि गज़ल क्या है, शुरू में कसीदे का जो हिस्सा था तशबीब, उसी पर बहारिया और इश्किया बातें की जाती थी, फिर वो अलहदा एक बाकायदे सिन्फ़ के तौर पर सामने आई। तो गज़ल की इब्तिदा किससे हुई थी, कसीदे से हुई थी। ठीक है। आगे है कि गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से होता है। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से क्या होता है, तो गज़ल का हर शेर क्या है, अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। 4 नंबर सवाल है, किस ज़बान की शायरी में सिर्फ़ काफ़िया बंदी होती है, रदीफ़ नहीं। सिर्फ़ गज़ल में मैंने आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें बताया था कि जब हम अरबी शुअरा की शायरी को पढ़ते हैं तो सिर्फ़ वहाँ पे हमें काफ़िया नज़र आता है, रदीफ़ नहीं। बल्कि रदीफ़ क्या है, फ़ारसी शुअरा के यहाँ नज़र आया था। तो इसका सही जवाब आप क्या होगा, अरबी शुअरा के यहाँ। ऑप्शन क्या कह दिया था, तुर्की, फ़ारसी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही होगा वो अरबी होगा। 5 नंबर है कि मतले के बाद आने वाला मतला कहा जाता है। कि मतला कहते किसे हैं, सिनफ़ गज़ल में बात हुई थी कि वो शेर, गज़ल का पहला शेर अगर हम रदीफ़ और हम काफ़िया है तो वो मतला कहलाएगा। अब मतले के बाद फिर अगर मतला आता है तो उसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, हुस्ने मतला, मतला, क़ता और इनमें से कोई नहीं। तो हुस्ने मतला होता है, उसका दूसरा नाम ज़ेब मतला भी है, दूसरे नाम ज़ेब मतला से भी जानते हैं। तो मतले के बाद अगर मतला आता है तो उसको हम हुस्ने मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। आगे देखिए 5 नंबर पे 6 नंबर पे, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है शाह बैत, बैतुल गज़ल, हुस्ने मतला या क़ता। तो शायर जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, शेर का, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम मक़ता कहते हैं। ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, सिन्फ़ गज़ल में बताया गया था कि उसको मक़ता कहते हैं। ठीक है। और बीच में उसमें बात ये भी होती है कि अगर बीच में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा तो उसको मक्ते का शेर नहीं कहेंगे, बल्कि मक्ता के लिए ज़रूरी है कि गज़ल का आखिरी शेर हो और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक। आगे देखिए, गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। गैर मुरद्दफ़ किसे कहेंगे,
स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए पहले ऑप्शन दिया है, ऐसा शेर जिसमें रदीफ़ की पाबंदी की गई हो, ऐसा शेर जिसमें सिर्फ काफ़ी की पाबंदी की गई हो, ऐसा शेर जिसमें काफ़ी के साथ साथ रदीफ़ की भी पाबंदी की गई हो, और दाल पे दिया रहा है कि बहर रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी की गई हो। गैर मुरद्दफ़ मैंने आपको बताया था कि जिसमें रदीफ़ की पाबंदी न की गई हो, सिर्फ काफ़िए पर ही शेर को मुकम्मल कर दिया गया हो। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ऐसा शेर जिसमें सिर्फ काफ़ी की पाबंदी की गई हो, रदीफ़ का एहतमाम न किया गया हो, तो बी सही हो जाएगा आपके सामने। अगला है वली दक्नी। वली दक्नी की पैदाइश किस सन में हुई थी? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1667, सेकेंड ऑप्शन है 1668, थर्ड ऑप्शन है 1665 और आखिर में है 1670। तो वली दक्नी की किस्त में मैं पढ़ाया था कि वली दक्नी की पैदाइश और जाए पैदाइश दोनों के बारे में बहुत इख्तलाफ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है 1667 दिया गया है कि 1667 में वली दक्नी की पैदाइश हुई थी। ठीक है, तो सही जवाब क्या, वली दक्नी कब पैदा हुए थे, किस सन में? तो 1667 में, 1667 में। 9 नंबर पे देखिए कि वली दक्नी किसके मुरीद हुए? ठीक है, वली दक्नी किसके मुरीद हुए? तो वली दक्नी देखिए ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है। अलिफ पे शाह सादुल्ला गुलशन, शाह वजीहुद्दीन, शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी, और अलिफ और जिम दोनों। तो जो एनसीईआरटी की किताब में दो नाम आपको ख़ास करके दिए गए हैं कि वली दक्नी क्या है, शाह सादुल्ला गुलशन के भी मुरीद हुए थे और शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी के भी मुरीद हुए थे। तो आपका ऑप्शन अलिफ और जीम दोनों सही होगा। तो इस तरीके से ये दाल सही हो जाएगा, इसमें अलिफ और जिम दोनों दिया है। 10 नंबर पे देखिए, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये शेर किसका है? इस शेर को कहने वाले शायर का आपको नाम बताना है। तो वली दक्नी एक ऑप्शन दिया है, बी में दर्द, फिर आतिश और मोमिन। तो इन चारों में से कौन सही है? तो अगर आप पढ़ेंगे मीर दर्द को, तो मीर दर्द के पूरी गज़ल जो है, जो एनसीईआरटी बुक में आपके दी हुई है, उसमें ये शेर दिया हुआ है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ठीक है, तो ये शेर किसका है? ये दर्द का है। ठीक है, फिर आगे देखिए, वली दक्नी का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो वली दक्नी का इंतकाल किस सन में हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1700 में, 1702 में, 1707 में या 1710 में। तो वली दक्नी का इंतकाल किस सन में हुआ था? वली दक्नी का इंतकाल 1707 में हुआ था। ठीक है, तो वली दक्नी का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1707 में। बाज़ किताबों में जो एनसीईआरटी में तो वाज़े तौर पे लिखा है 1760। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में आपको, जो किताबें मैंने और भी पढ़ी है, तो 1720 और 1725 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास हवाले के तौर पे जो किताब मौजूद है एनसीईआरटी की, उसमें 1707 है, और मैंने ऊपर उसका तस्करा भी किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलिए देखिए कि 12 नंबर सवाल पे, दर्द का ताल्लुक़ किस सूफियाए किराम से मिलता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ख्वाजा बहाउद्दीन से, शाह नूरुद्दीन सहरवर्दी से, शाह वजीहुद्दीन से या शाह गुलशन से। तो दर्द का ताल्लुक़ किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अलिफ, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से उनका ताल्लुक़ मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, एक शेर है, इस शेर को देखिए, और जो भी शेर आपके इसमें लिया गया है, अक्सर जो एनसीईआरटी की किताब है, जो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक है, उन्हीं किताबों से अशार लिए गए हैं, क्योंकि जब भी कोई बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या कंडक्ट कराया जाता है, तो उस इन्हीं अशार में से आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। देखिए
शेर कौन सा है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गम्माज़ देखना। तो ये शेर किसका है? ऑप्शन देखिए, दर्द का, मीर का, मोमिन का या वली का। तो जब आप पढ़ेंगे इस शेर को एनसीईआरटी किताब में, तो ये शेर किसका है? मोमिन का शेर है। ठीक है, जिम इस तरह सही हो जाएगा। आगे देखिए, तसव्वुफ़ का शायर, अगला सवाल है कि तसव्वुफ़ का शायर किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा शायर है जिसको तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ मोमिन, दर्द, जिगर, दाग। तो तसव्वुफ़ का शायर दाग को कहा जाता है, सॉरी मीर दर्द को कहा जाता है। ठीक है, तसव्वुफ़ का शायर किसको कहा जाता है? मीर दर्द को। अगला शेर देखिए, अगला सवाल में शेर है कि शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे दामने तर चले। ये शेर किसका है? तो देखिए ऑप्शन, मीर तकी मीर, बी पे है गालिब, जिम पे है मोमिन और दाल पे है दर्द। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि शमा के मानिंद हम इस बज़्म में, चश्मे नम आए थे दामने तर चले, तो ये दर्द का है। ठीक है, मीर दर्द का ये शेर है। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर, इंशा के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, मीर माशा अल्लाह खां, मौला बख्श, हैदर बख्श या इनमें से कोई नहीं। जब आप इसको पढ़ेंगे इंशा के किस्त में, तो आपको मैंने बताया था कि इंशा, सैयद इंशा अल्लाह खां के इंशा के वालिद का नाम मीर माशा अल्लाह खान था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका अलिफ, मीर माशा अल्लाह खान। 70 नंबर देखिए, इंशा कहाँ पैदा हुए थे? इंशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद या मुर्शिदाबाद। तो इंशा की पैदाइश कहाँ हुई थी? मुर्शिदाबाद में हुई थी। ठीक है, मैं आपको बताया था उसमें कि मुर्शिदाबाद में इंशा की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल देखिए, लखनऊ में इंशा किसके दरबार से मुंसलिक हुए? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, अलिफ पे आसिफुद्दौला, सादत अली ख़ान, वजीहुद्दीन, वाजिद अली शाह। तो आपके ऑप्शन चारों में सही होगा बी, सादत अली ख़ान के दरबार से लखनऊ में इंशा मुंसलिक हुए थे। अगला देखिए, 19 नंबर, डरता हूँ देख के दिले बेआरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। ये शेर किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन है, गालिब, इंशा, दर्द, दाग। तो देखिए ये शेर जो है ये है दाग का। ठीक है, आपका ऑप्शन सही होगा डी। 20 नंबर पे है कि आतिश के वालिद का क्या नाम था? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ पे ख्वाजा अली बख्श, ख्वाजा मौला बख्श, ख्वाजा अली बख्श आतिश, इलाही बख्श। तो आतिश के वालिद का नाम था ख्वाजा अली बख्श। आपका ऑप्शन सही होगा अलिफ ए। 21 नंबर देखिए, आतिश की पैदाइश किस शहर में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, दिल्ली में, फैज़ाबाद में या मुर्शिदाबाद में। तो आतिश की पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। आप देखिएगा, अगर पढ़िएगा आतिश की जो किस्त थी उसमें, तो आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में आतिश की पैदाइश हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 22 नंबर, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये शेर किसका है? आपके सामने ऑप्शन है, मीर, दर्द, गालिब, वली। तो ये मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, ये शेर है वली का। ठीक है, ये शेर है वली का। अगला ऑप्शन देखिए, अगला
सवाल देखिए, गालिब का पूरा नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है नौशाद खान, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। दाल इसका ऑप्शन ये सही होगा। अगला है, गालिब के चचा का नाम था। ऑप्शन देखिए, मिर्ज़ा बेग, नसरुल्ला बेग, नसर बेग या मौला बख्श। तो मिर्ज़ा गालिब के चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। ठीक है, बी इसका ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 25वां सवाल, जी में क्या क्या है अपने ए हमदम? जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ताबलब नहीं आता। ये शेर किसका है? देखिए ऑप्शन देखिए आप, वली का ये शेर है, वली, गालिब, मीर या इंशा। तो ये शेर किसका है? मीर का है, मीर तकी मीर का ये शेर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कराए गए हैं। इंशाल्लाह इसी तरह 25-25 करके जितने भी मैंने टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया है, जिस उन्वान के तहत आपके सामने गुफ्तगू हुई है, उन पे ऐसे ही 25-25 करके क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में 25 ही क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराने पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो बने, और ताकि आप लोग उकताए नहीं। अगर आप लोग को ये वीडियो और इस तरह के सवालात सही लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहूं। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी करिए, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपको बनाकर पेश करता रहूं। अगली वीडियो तक के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।